जहां मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो। जहां ज्ञान का आदर हो और संसार सांसारिक युक्तियों में उलझा न हो। जहां सच का सम्मान हो और नकारात्मक ख्यालों से दूर क्षितिज पाने की आशा हो। जहां भेड़चाल से दूर व्यक्तिविशेष की निरंतर आगे बढ़ने की कर्मठता हो। हे मेरे पिता, मेरे देश को जगाओ। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये भारत की आत्मा की पुकार थी। सालों पहले लिखी गई यह कविता अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने का हौसला देती थी। लेकिन इस कविता के हर एक शब्द आज भी हम भारतीयों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने उस वक्त थे। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम जिसने भारत को खुद से जोड़ना सिखाया। वो सिर्फ कवि नहीं थे, विचार थे, आंदोलन थे जिन्होंने पूरे भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। आज हम जानेंगे उस महान आत्मा की कहानी जिसकी कलम क्रांति की ज्वाला बनी। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 के दिन कोलकाता के एक प्रतिष्ठित और समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, जो एक बड़े समाज सुधारक और ब्रह्मा समाज के नेता थे। उनकी माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर का बचपन एक साहित्यिक और सांस्कृतिक माहौल में बीता। उनके परिवार में कला, संगीत और दर्शन का गहरा प्रभाव था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक स्कूली शिक्षा से दूरी बनाए रखी, लेकिन घर पर ही उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगाली और कई विषयों की पढ़ाई की। 17 साल की उम्र में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गए, लेकिन वहां की पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस लौट आए। उनका मन प्रकृति, कविता और संगीत में ज्यादा रमता था। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू कर दी थीं। उनकी पहली कविता मात्र 8 वर्ष की उम्र में लिखी गई थी और 16 साल की उम्र में उनका पहला काव्य संग्रह भानुसिंह प्रकाशित हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरुआत भानु सिंह ठाकुर के नाम से की और खूब प्रसिद्ध हुए। रवि और भानु दोनों ही शब्दों का अर्थ सूर्य होता है और इसलिए उन्होंने जब दूसरा नाम चुना तो रविंद्रनाथ की जगह भानु के नाम से कविताएं लिखी। उस कविता संग्रह को लोग भानुसिंह ठाकुर पदावली के नाम से जानते हैं। गहन कुसुम कुंज माझे, मृदुल मधुर बंसी बाजे, अर्थात फूलों के घने जंगल में कोई बांसुरी पर कोमल और मधुर धुन बजा रहा है। टैगोर ने अपनी आत्मकथा जीवन स्मृति में लिखा है कि यह पंक्तियां लिखने के बाद मैं बहुत खुश था। मैंने इसे तुरंत उस व्यक्ति को पढ़कर सुनाया जिसके बारे में मुझे पता था कि वह एक भी शब्द नहीं समझ पाएगा। जैसी कि उम्मीद थी, उस व्यक्ति ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया और मुझसे कहा, बहुत बढ़िया। जीवन स्मृति रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथात्मक रचना है, जिसमें उन्होंने अपने बचपन और किशोरावस्था की यादों को बेहद भावनात्मक और सुंदर भाषा में प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में टैगोर हमें ले जाते हैं अपने घर, अपने परिवार और उस सांस्कृतिक माहौल में जहां एक कवि का जन्म हो रहा था। वो बताते हैं कि कैसे उनके मन ने प्रकृति, संगीत और किताबों से प्रेम करना शुरू किया। वो प्रकृति को अपना पहला शिक्षक मानते थे। हर फूल, हर पत्ता, हर किरण उन्हें कुछ नया सिखाती थी। जीवन स्मृति में उन्होंने लिखा है कि बचपन केवल बीते हुए समय की याद नहीं, वह हमारी आत्मा की पहली आवाज है। उन्होंने बचपन की शरारतों से लेकर अकेलेपन की पीड़ा और पहली बार कविता लिखने तक हर अनुभव को शब्दों में ऐसे पिरोया है जैसे कोई तस्वीर बन रही हो। जीवन स्मृति एक साधारण आत्मकथा नहीं है, यह एक कवि की आत्मा की यात्रा है। यह हमें दिखाती है कि रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान साहित्यकार का निर्माण कैसे हुआ। सन 1878 में 17 वर्ष की उम्र में टैगोर इंग्लैंड गए। वो वहां वकालत की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन उनका मन लॉ की किताबों में नहीं बल्कि कविताओं और संगीत की दुनिया में ही रमता था। कुछ ही समय बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और भारत लौट आए। युवा टैगोर ने कविता, कहानियां, नाटक और गीतों की रचना शुरू की। उनकी भाषा सरल थी, लेकिन भाव अत्यंत गहरे। जोड़ी तोर डाक शुने केउना आसे तोबे एकला चोलोरे, अर्थात यदि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता तो अकेले ही आगे बढ़ो। उन्होंने समाज की रूढ़ियों पर सवाल उठाए
और मानवता, प्रेम और स्वतंत्रता की बात की। उनकी युवावस्था में ही उन्होंने कई काव्य संग्रह, कहानियां और नाटक लिखे, जिनमें समाज, स्त्री स्वतंत्रता, शिक्षा और मानव मूल्य जैसे विषयों पर प्रकाश डाला गया। रवींद्रनाथ टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से ऊंचे स्थान पर रखते थे। उन्होंने कहा था, हमारे अंतर में यदि प्रेम न जागृत हो तो विश्व हमारे लिए कारागार ही है। इस बात से हम उनकी सोच को समझ सकते हैं कि आपसी प्रेम, सद्भाव राष्ट्र निर्माण के लिए कितना जरूरी होता है। और आज के समय में तो यह बात समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर दिन हम इंसानियत को झुकता देखते हैं। मैंने ईश्वर को मंदिर में नहीं देखा, पर प्रेम में उसकी झलक पाई है। जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए अपना हृदय खोलता है, वहीं ईश्वर मुस्कराता है। टैगोर ने माना कि शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने 1901 में शांतिनिकेतन में एक विद्यालय की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय बना। यहाँ बच्चे खुले आकाश के नीचे पढ़ते थे, पेड़ों की छांव में कला और प्रकृति से ज्ञान लेते थे। उन्हें प्रकृति से गहरा लगाव था। अपने युवावस्था के कई क्षणों में वे एकांत को चुनते थे, जहां वे ध्यान, चिंतन और रचना किया करते थे। यही वो दौर था जब उन्होंने गीतांजलि जैसी महान रचनाएं लिखनी शुरू की। 1912 में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि को अंग्रेजी में अनुवादित कर दुनिया के सामने रखा, और अगले ही साल 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे पहले एशियाई थे जिन्हें साहित्य में यह सम्मान मिला। हालांकि टैगोर राजनीति से दूर रहे, पर देश के लिए उनके विचार तीव्र और सशक्त थे। टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखकर अपनी सर की उपाधि लौटा दी। उनका कहना था कि एक सरकार जो निर्दोषों का खून बहाती है, उससे कोई सम्मान स्वीकार नहीं। जब भारत में सम्मान की जगह अपमान है, तब मैं यह पदवी अपने पास रखकर स्वयं को अपमानित नहीं कर सकता। टैगोर का यह कदम केवल एक व्यक्तिगत विरोध नहीं था, यह पूरे देश के आत्मसम्मान और ब्रिटिश शासन के प्रति गुस्से की आवाज बन गया। उनका यह त्याग एक प्रेरणा बन गया युवा भारत के लिए। रवींद्रनाथ ने 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें आज रवींद्र संगीत कहा जाता है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का आमार शोनार बांग्ला दोनों उनके ही गीत हैं। जन गण मन 1911 में बंगाली भाषा में लिखा था। इस गीत का शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। यह गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया गया। इस गीत में भारत की एकता, विविधता और सांस्कृतिक गौरव को दर्शाया गया है। वही बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, जिसका अर्थ है मेरा सोने जैसा बांग्लादेश। यह गीत भी रवींद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। 1905 में जब ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। यह गीत उस समय बंगाल की एकता और मातृभूमि के प्रेम को दर्शाने के लिए लिखा गया। बांग्लादेश ने 1971 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद इसे अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस तरह रवींद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा, और दोनों राष्ट्रगान प्रेम, शांति और मातृभूमि के सम्मान की भावना से ओतप्रोत हैं। उनकी लेखनी ने न सिर्फ साहित्य को बल्कि राष्ट्र की आत्मा को आवाज दी। रवींद्रनाथ टैगोर, जिनकी कलम ने भारत को नई चेतना दी, उनके अंतिम वर्ष भी उतने ही रचनात्मक और भावनात्मक रहे। वे बुजुर्ग हो चुके थे, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा था, लेकिन उनका मन और आत्मा अब भी रचना में डूबे रहते थे। 1937 से 1941 के बीच अपने अंतिम 4 से 5 वर्षों के दौरान टैगोर ने लगभग 60 से अधिक कविताएं, कई गीत, निबंध और लघु नाटक लिखे। उनकी अंतिम कविताओं में मृत्यु, आत्मा और ईश्वर से संवाद प्रमुख विषय रहे। उनकी रचनाएं और भी गहरी हो चुकी थीं, एक तरह की आध्यात्मिक शांति और दार्शनिक सोच उनमें झलकती थी। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने लगभग 2500 से अधिक पेंटिंग्स बनाई थीं।
उनकी चित्रकारी एकदम अनोखी थी, रंग, रूप और भाव का एक अलग ही संसार। उनकी कला में कोई परंपरागत शैली नहीं थी, वो कल्पना और आत्मा की उड़ान थी। साल 1883 में जब टैगोर सिर्फ 22 वर्ष के थे, जब उनका विवाह मृणलिनी देवी से हुआ। मृणलिनी देवी ने परिवार और बच्चों की परवरिश में अहम भूमिका निभाई। वे टैगोर की रचनात्मक दुनिया में सीधी भागीदारी तो नहीं कर सकीं, लेकिन उनके लिए एक आंतरिक संबल बनी रहीं। टैगोर और मृणलिनी के 5 बच्चे हुए। उनकी पत्नी मृणलिनी देवी का 1902 में निधन हो गया और एक एक कर उनके 2 बच्चे भी चल बसे। इन दुखद अनुभवों ने टैगोर को अंदर से तोड़ तो दिया, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को कविता, गीत और कला के रूप में अभिव्यक्त किया। उनकी कई कविताओं में एक गहरी पीड़ा, एक अलौकिक प्रेम और जीवन की क्षणभंगुरता का चित्रण है। 1937 में टैगोर को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। अगले कुछ वर्षों तक वो बार बार बीमार पड़ते रहे। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता के उनके घर जोरासांको ठाकुरबाड़ी में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर पूरे देश ने एक युग का अंत महसूस किया। रवींद्रनाथ टैगोर का परिवार भी कला, साहित्य और समाज सेवा से जुड़ा रहा। उनके पोते शंख घोष, अमर्त्य सेन जैसे लोग आगे चलकर भारतीय विचारधारा और शिक्षण परंपरा में योगदान देते रहे। टैगोर की सबसे बड़ी विरासत है विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो आज भी ज्ञान, कला और विश्व बंधुत्व का प्रतीक है। रवींद्रनाथ टैगोर चले गए, लेकिन उनकी कविताएं, गीत, चित्र और विचार आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। वो हमें सिखाते हैं कि कला सिर्फ सुंदरता नहीं, वो एक जीवन दर्शन है। तुम अपने जीवन को समय के किनारों पर नृत्य करने दो, जैसे ओस की बूंद पत्ते की नोक पर। अगर आपको रवींद्रनाथ टैगोर की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।